हेलो बच्चों, विद्यारंभ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ क्लास 10th के बच्चों से। जो भी बच्चे आखिरी पेपर बचा आपका मैथमेटिक्स का, स्टैंडर्ड और बेसिक दो तरीके के पेपर आते हैं। तो आज हम मैथ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पिछले कुछ साल से रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं या उसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आ रहे हैं। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो 10th बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आज उन पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो वीडियो है मेरा वो ट्रिग्नोमेट्री पे है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस साल पेपर में आने के जिनके चांसेस काफी ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जरा ध्यान से देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है वो कई साल से रिपीट भी हुआ है, पर जब इस क्वेश्चन को बच्चा अटेम्प्ट करने जाता है तो काफी मिस्टेक करता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है हमारे सामने cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो क्वेश्चन विजिबल है। इक्वल्स टू में आपको लाना है cosec a प्लस cot a। तो ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने आपको दिख रहा है, ये काफी बच्चे बोलेंगे सर ये तो एनसीईआरटी का अवेलेबल क्वेश्चन है और 3 से 4 नंबर का आता है, पर इसको अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं कि सर अब समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्ट रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के लिए भी आपको पेयरिंग बनाना बहुत जरूरी है। पेयरिंग बनाने से क्या मतलब होता है, अगर मैंने cos a लिया प्लस यहां पे मैंने cos a को एक अलग टर्म मान लिया और इन दोनों को एक अलग टर्म माना, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए को मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया है यहां पे। इसके बाद अब मैं cos a, नीचे भी cos a है बिल्कुल सर, पर देखिए यहां पे 1 पॉजिटिव था, साइन ए नेगेटिव था, यहां पे 1 नेगेटिव है और साइन ए पॉजिटिव है। तो इन दोनों से आप माइनस कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे इसको आप 1 माइनस साइन ए। तो काफी बच्चे बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों करा गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे दो टर्म आ गई, cos a एक टर्म आ गई और 1 माइनस साइन ए पूरी अलग टर्म आ गई। तो मुझे रैशनलाइज करने में काफी आसानी होगी। तो जब मैं रैशनलाइज करने जाऊंगा तो मेरे पास टर्म आएगी cos a। अब यहाँ नेगेटिव है तो रैशनलाइजेशन की वजह से यहाँ पे टर्म कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव 1 माइनस साइन ए अपॉन में cos a प्लस 1 माइनस साइन ए। आई थिंक ये पहला स्टेप सबसे क्रूशियल है। इसी के बाद आपका पूरा क्वेश्चन पेपर या सॉरी आपका क्वेश्चन पूरा सिंपल होने वाला है। तो ये स्टेप आई थिंक सबको क्लियर होगी। अब जब मैं रैशनलाइज करने जाऊंगा यहाँ पे तो cos a प्लस 1 माइनस साइन ए, ये आइडेंटिटी बनाएगा आपका cos a प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी a प्लस बी है और a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो आइडेंटिटी बनेगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक अभी तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्या होने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बेटा आप इसका एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांशन करने की तरफ ध्यान रखिएगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा आपका cos a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर प्लस, देखो आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो a कितना है हमारे सामने cos a, b कितना हमारे सामने 1 माइनस साइन ए अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं करेंगे, आइडेंटिटी रिकॉल करें कि साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैं cos स्क्वायर ए को क्या मेंशन कर सकता हूँ, मैं cos स्क्वायर ए को लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर होगा सभी को, बिल्कुल। यहां पे माइनस लगा के अगेन यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे तो 1 स्क्वायर अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर है, यहां पे अगेन आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए
माइनस 2 साइन ए प्लस ये टर्म आपकी वैसे की वैसी ही रहने वाली है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 2 cos a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे अगर ध्यान से देखे तो क्या बच रहा है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए। तो देखिए -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे मैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में लूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर विल बिकम 1 माइनस यहां पे 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पे टू प्लस का 2 साइन ए मैं आगे लिख दूंगा माइनस, अब देखिए माइनस का साइन स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी रिकॉल करो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, क्या मैं डायरेक्टली 1 प्लस 1 को यहाँ पे 2 मेंशन कर दूं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन ए 2 कॉस ए और 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन निकलेगा 2 साइन ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, भाई 2 साइन ए से 2 साइन ए गया तो 1 बचा, 2 साइन स्क्वायर ए से 2 साइन ए गया तो सिर्फ साइन ए बचेगा। इन दोनों से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, बोले जी बिल्कुल सर निकल रहा है, तो क्या कॉमन निकलेगा बेटा 2, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 2 कॉस ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखिएगा इस पूरे टर्म से हम 2 कॉमन निकालेंगे, साथ में 1 माइनस साइन ए कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा आपके सामने 1 प्लस ओनली कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए क्वेश्चन खत्म होने आ गया आपका, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लास्ट स्टेप में आपके सामने बच रहा है सिर्फ क्या, तो ध्यान से देखेंगे आपके सामने बच रहा है 1 प्लस कॉस ए और उस दोनों के अपॉन में अलग अलग हमने क्या कर दिया साइन ए से डिवाइड, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन साइन ए हमारा बन जाएगा कॉसेक ए और कॉस अपॉन साइन ए हमारा बन जाएगा कॉट ए। तो ये हमारा आरएचएस आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एक ऐसा क्वेश्चन है 10th ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टैंडर्ड में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बेसिक के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, शायद आए या नहीं आए, तो जो स्टैंडर्ड का पेपर आएगा जिस बच्चे को, उसको इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगला टॉपिक लेके आएंगे हम ट्रायंगल पे और उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।